नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर तो आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे कि आईएसपीआर ने 3 मजीद अफसरान का बता दिया है कि वो उनकी तहवील में है और वो तहवील में इसलिए हैं कि आईएसपीआर जो है वो समझता है कि ये भी जो जनरल फैज़ साहब जो कि ऑलरेडी उसकी प्रेस रिलीज आ चुकी है, उसके साथ ये शामिल थे और दो लोग जो हैं उनका चकवाल से ताल्लुक है, ये तो कन्फर्म है। 2 अदद ब्रिगेडियर हैं, इसके अलावा एक कर्नल है। हम आपको उनके नाम भी बताएंगे। तो जनाब पहले जो ब्रिगेडियर साहब हैं उनका नाम है ब्रिगेडियर गफ्फार और दूसरे जो ब्रिगेडियर साहब हैं उनका नाम है ब्रिगेडियर नईम। ये 2 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा एक कर्नल आसिम है और ये तीनों रिटायर्ड अफसरान हैं। इन तीनों अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसकी जो तहवील में लिए जाने की खबर है वो ऑलरेडी आईएसपीआर दे चुका है। लेकिन जो सेकंड लाइन है उसके अंदर ये भी बताया गया है कि मजीद कुछ अफसरान भी जो हैं उनके बारे में उनके साथ भी रिटायर्ड अफसरान हैं या हाजिर सर्विस हैं, आई डोंट नो, लेकिन मजीद कुछ लोगों से भी इस हवाले से पूछताछ जो है वो जारी है, तफ्तीश जारी है। उन्होंने लाइन लिखी है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस ऑफ सर्टेन रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड देयर अकॉम्प्लिसेस। नाउ जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके बारे में तो बात बड़ी क्लियर है, लेकिन जो ये अकॉम्प्लिसेस हैं ये कौन है, वी डोंट नो। अगर वो अकॉम्प्लिसेस, क्योंकि रिटायर्ड अफसरान के अकॉम्प्लिस जो हैं वो या तो सिविलियन हो सकते हैं या फिर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान हो सकते हैं या कोई जज हो सकता है, ब्यूरोक्रेट हो सकता है। सो ये एक थोड़ी सी वेग है बात, लेकिन इसके अंदर ये भी एग्जाम्पल एक तरह से एक हिंट दे दिया गया। एग्जाम्पल कह रहा हूँ, सॉरी, अल्लाह माफी देवे, एग्जाम्पल तो नहीं है ये, गलत इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। अच्छा, अब वो आगे वो कहते हैं कि अच्छा क्यों किया गया है। उन्होंने कहा है कि फॉर फोमेंटिंग इंस्टेबिलिटी एट द बिहेस्ट ऑफ एंड इन कोल्यूजन विद वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स आर कंटिन्यूइंग। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये सब जारी हैं। वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स की वजह से इन्होंने एक डिस्कॉर्ड जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की है, एक केओस जो है वो पैदा करने की कोशिश किया। वो केओस कैसे है, डिस्कॉर्ड कैसे है, मे 9 में जो कुछ हुआ वो आपको पता है। रिटायर्ड अफसर्स हैं, उनके अकॉम्प्लिसेस हैं, पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है। इमरान खान साहब को टांगने की पूरी पूरी सी जो है वो एक प्लानिंग नजर आ रही है। अच्छा, ये 3 अफराद हैं और साथ साथ जो है वो आपको ये भी बता दें कि बुशरा बीबी के खिलाफ भी आज 12 मुकदमात जो हैं वो 9 मई के उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। नाउ मैंने जिस वजह से आपको ये सारी बात बताई है उसके अंदर कुछ और भी मुहर्रकात हैं। बात यह है कि इमरान खान साहब इज नॉट न्यू टू दिस। ये जो आर्मी के अंदर म्यूटनी, क्योंकि देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि 9 मई 2023 को जो वाकया हुआ था वो कोई प्रोटेस्ट का वाकया नहीं था, सादा प्रोटेस्ट का वाकया नहीं था। द प्लान वाज कि एक प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट की मदद से आर्मी चीफ जो कि पाकिस्तान में उस वक्त नहीं थे उनके खिलाफ बातचीत होगी, गालियां दी जाएंगी जो आपने सुनी, और कुछ 2-3 लोगों के नाम लेकर नदीम अंजुम साहब जो हैं जो कि आर्मी आईएसआई के सरबराह हैं और डीजीसी फैसल नसीर साहब हैं, इन लोगों के नाम लिए गए। इन लोगों को गालियां देने का प्लान था, जो कि अब नजर आ रहा है कि जनरल फैज की तरफ से कुछ लोगों को ये बताया जाता था कि जी आप उसको गालियां दे, फलाना करें, ढमाका करें। ये कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता, ये इन्वेस्टिगेशन का ऐसा नहीं है, ये जराए की खबरें हैं, मुख्तलिफ व्लॉगर्स ये कह चुके हैं। आर्मी के अंदर से कुछ लोग थे जिन्होंने ये काम करना था कि आपने उन लोगों को अंदर आने देना था। गोली नहीं चलाई गई, कुछ लोगों को रोकना था, वो बैरियर्स रिमूव किए गए, लोग अंदर गए। कुछ लोग जो हैं वो वहां पर नजर आ रहे थे, जो कि वहां पर वो आपने देखा होगा सेल्फियां बना रहे थे। पीछे आग लगी हुई थी कोर कमांडर हाउस को और वो सेल्फियां बना, मैं उसको जिना हाउस नहीं कहता, इट्स नॉट जिना हाउस, लेट्स नॉट प्रिटेंड कि ये जिना हाउस था। झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये जिना हाउस था, ये कोर कमांडर हाउस था। जिना हाउस पर कब्जा था जिसका कोर कमांडर हाउस था, वो डिफेक्टो जो कब्जा था, डिफेक्टो जो उसका घर का जो मालिक था वो कोर कमांडर ही था। तो कोर कमांडर हाउस को आग लगाना भी कोई अच्छी नेकी का काम नहीं है। ये नहीं है कि वो जिना हाउस था इसीलिए इसे बुरा काम है। तो कोर कमांडर हाउस को जला रहे थे और वो पीछे नजर आ रहे थे। ये मामला ये था कि जी हमने ये सारी के सारे काम करके उसको फिर कराना है, एक कू करवाना है। आर्मी के अंदर से लोग कहेंगे कि जनरल साहब आप जाएं, और मैंने सुबह एक वीलॉग किया था तो उसके अंदर मैंने मिसाल दी थी कि ये वो मेरा अपना राइटअप था, ये मैं वैसे ही आपसे फिलबदी बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर था कि वो जैसे 1971 में जनरल याह्या खान को जनरल थे एक जो बाद में गुल हसन साहब, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने, कमांडर इन चीफ उस वक्त कहलाते थे, तो वो भी बने वो। तो ये सब कुछ जो है वो होता आया है पहले भी, लेकिन 1995 का जो कू अटेम्प्ट था उसके साथ ये बहुत क्लोजली रेजोनेट करता है। वो इसलिए क्लोजली रेजोनेट करता है कि ये जो 1995 का कू था उसमें इमरान खान साहब का भी एक दूर से रिश्ता निकल आया। वो दूर से रिश्ता अभी नहीं निकला, वो बहुत पुराना निकला हुआ है, 1995 से निकला खड़ा है। लेकिन हुआ ये था कि
1995 में एक ऑपरेशन खलीफा के नाम से एक जो है वो ऑपरेशन किया गया था। और आपको पता है 1989 में भी एक मिडनाइट जयकॉल हुआ था, ऑपरेशन मिडनाइट जयकॉल, जो कि फेल हो गया था। वो बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से अलग करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश थी, जो कि फेल हो गई। 1995 का कू जो है वो बड़ा रेजोनेट करता है इस करंट वाक़े से, क्योंकि 1995 के कू में एक इमरान खान साहब का भी दूर का रिश्ता निकला है। वैसे तो इतना दूर का भी नहीं है और कोई कंफर्म भी नहीं है कि वो रिश्तेदारी है उनकी या नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तो काफ़ी गवाही जो है ना वो बड़ी तगड़ी है। हुआ ये था कि 1995 में आर्मी के अंदर एक ग्रुप था जिसने ऑपरेशन खलीफा के नाम से एक जो है वो कार्रवाई डाली थी। और वो कार्रवाई डालने वाले जो थे उनमें 2 अफराद जो थे वो एक ब्रिगेडियर थे, एक मेजर जनरल थे। मेजर जनरल जो थे उनका नाम था ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब। ये वो वाले ज़हीरुल इस्लाम नहीं है जो इमरान खान साहब की वो आईएसआई वाले जो थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 2014 के धरने के पीछे थे। ये मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी थे और एक साहब थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्लाह। ये 2 अफराद थे और इसके अलावा एक शायद एक कर्नल और एक कैप्टन भी थे, जो कि मेन लोग थे। बाकी टोटल 38 आर्मी अफसरान और कोई 20 के करीब जो है वो 32 या 38 आर्मी अफसरान और 20 के करीब सिविलियंस जो थे वो इसके अंदर सारे मामले में इम्प्लिकेट हुए थे। 1995 में ये वाक़या, और प्लान ये था कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो क्या कहते हैं बहुत सारे वो थे भाई साहब, सारे ये ब्रिगेडियर शिगेडियर, कुछ टॉप के जो कमांडर्स थे और कुछ टॉप के इसके अलावा वो भी थे कैबिनेट मेंबर्स। आसिफ अली जरदारी साहब भी उस वक्त शामिल थे, जो कि बाद में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, अभी भी प्रेसिडेंट हैं। तो इन सबको जो है वो कत्ल करना था। उस वक्त वो बेनज़ीर भुट्टो की कैबिनेट में एक मिनिस्टर थे। तो इन सब लोगों को कत्ल करना था और और आर्मी चीफ थे उस वक्त वहीद काकड़ साहब। तो अब्दुल वहीद काकड़ साहब, उनको भी कत्ल करना था, बेनज़ीर भुट्टो को भी कत्ल करना था। 89 में भी एक, जब 88 से 90 तक उनकी हुकूमत बनी थी, तब भी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उनके खिलाफ। उसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट जयकॉल। ये था ऑपरेशन खलीफा, क्योंकि ये सब लोग जो थे ये इस्लामिस्ट थे और ये पाकिस्तान के अंदर खिलाफत कायम करना चाह रहे थे। और 1994 में सवात में, जो बाद में 2009 में मुल्ला फजलुल्लाह के जो ससुर थे, वो मोहम्मद समथिंग करके नाम था उनका, तो वो साहब जो सूफी मोहम्मद, तो सूफी मोहम्मद ने 1994 में भी सवात को ब्लॉक किया था। मतलब ये सारा कुछ एक तरह से सारा कुछ जो है ना वो अलाइनमेंट हो रही थी और तालिबान की गवर्नमेंट आ गई थी अफगानिस्तान के अंदर बतदरीज। वो ऑन द असेंडेंट थे 1994 से 96 में, फिर उन्होंने काबुल पे कब्जा किया, तो ये पूरे अफगानिस्तान पर ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया। तो जो 1995 का कू है, ये एक ऐसे माहौल में हो रहा था। इसके अंदर बहुत से लोग थे जो इस्लामिस्ट गवर्नमेंट चाहते थे, करप्शन से पाक गवर्नमेंट चाहते थे। अब इसका एक सिविलियन फेस भी होना था। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सारे लोग थे वो इस्लामिस्ट थे। इसका एक सबूत ये भी है कि कारी सैफुल्लाह अख्तर भी इसमें, और वो अप्रूवर बने। अप्रूवर जो थे वो कारी सैफुल्लाह अख्तर थे, जो कि हरकतुल मुजाहिदीन इस्लामी के जो है वो चीफ थे एक ज़माने में। उस ज़माने में वो उसके सिर्फ मेंबर थे। बाद में ये हरकतुल मुजाहिदुल इस्लामी जो है, हरकतुल जहादुल इस्लामी जो है वो मर्ज हो गया हरकतुल मुजाहिदीन में, उसके भी ये मेंबर थे। बाद में ये हरकतुल जहादुल इस्लामी के सरबराह भी बने और अल-कायदा के भी मेंबर थे, क्योंकि ये सारे के सारे जो 1998 या 7 में एक वो ओसामा बिन लादेन ने एक फतवा जारी किया था, उसके बाद ये सारे के सारे उनके साथ भी मिल गए थे। तो कारी सैफुल्लाह अख्तर जो थे वो अप्रूवर बने और उन्होंने ये कहा कि ये लोग थे, क्योंकि कोई एविडेंस एज सच नहीं थी इन सब लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। इन्होंने इस वजह से इसको जो है वो पकड़ के, कारी सैफुल्लाह अख्तर ना होते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। सुप्रीम कोर्ट में ये सारे केसेस गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसला किया है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से ये सब लोग जो हैं, तो ये भी एक प्रेसिडेंट भी मौजूद है कि उनका जो ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला नहीं, ये ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, बाद में इनको परवेज़ मुशर्रफ ने खैर छोड़ दिया था। इनको 14 साल की सज़ा मिली थी। तो 14 साल की जो सज़ा थी उसके बाद उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग, सिविलियन लोग भी शामिल हुए, 32 के करीब 38 के करीब एक फ़ौजी अफसरान भी शामिल हुए। इमरान खान साहब का उसमें किरदार ये था कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उससे ज़्यादा इज़्ज़त किसी आदमी ने शायद ही कमाई हो। कायदे आज़म के बाद अगर किसी ने इज़्ज़त कमाई है तो वो अब्दुल सत्तार ईदी है। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने 2010 में एक इंटरव्यू दिया था एक्सप्रेस न्यूज़ को, मेरा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार को इंटरव्यू दिया था, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब और जनरल रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद कुल साहब, ये दोनों मेरे पास आए थे और भी कुछ लोगों को शायद उनके पास उन्होंने कहा था कि जिक्र किया था। तो ये लोग मेरे पास आए थे और इन्होंने आकर कहा था कि हम एक करप्शन से पाक हुकूमत बनाने चाहते हैं और उसके लिए इस गवर्नमेंट को टॉपल करना है, और आप जो हैं वो
एक जो नेक लोगों की, अच्छे लोगों की एक हुकूमत बनेगी, आप हम चाहते हैं कि उसको लीड करें, प्राइम मिनिस्टर बने, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन अब्दुल सत्तार ईदी हैड टू लीव द कंट्री। सवाल भी उनसे यही हुआ था कि एक दफा कुछ सालों पहले खबर आई थी कि आप पाकिस्तान छोड़कर जो है वो यूके चले गए थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं यूके गया था, पाकिस्तान छोड़कर नहीं गया था। ये सब वाकया हुआ था, वहां पर मैं गया, मैंने जाकर बीबीसी को सारी बात बता दी कि मुझे इस तरह से प्रेशर किया गया है, बाद में मुझे थ्रेट्स भी रिसीव हुए हैं, इस वजह से मैं यूके में हूं, और मैंने ये सारी बात बीबीसी को बता दी क्योंकि ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ से कहीं भागने वाला नहीं था। मगर हाँ, उस वक्त मेरी जान को खतरा था, तो मैं कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से चला गया था। इमरान खान साहब को उन्होंने नाम लिया। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इसको जरा थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कोई किताब लिखी थी जायरिंग साहब ने, उन्होंने कहा था कि जी वो बेनज़ीर भुट्टो ने ये किया था क्योंकि वो आर्मी को अपने करीब करना चाहती थी और इसकी कोई एविडेंस वगैरह नहीं थी। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। पाकिस्तान आर्मी के साथ बेनज़ीर भुट्टो के कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए, और बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनको इस चीज़ को करने के लिए आर्मी से ताल्लुकात, इससे कुछ अगर हुआ है तो गवर्नमेंट वीकन हुई है, स्ट्रेंथन नहीं हुई, क्योंकि आर्मी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो उसके अगर खिलाफ हों और उसकी वजह से आर्मी चीफ की जान को भी खतरा हो। बाद में जहांगीर करामत के दौर में इन लोगों को जो है वो सजा मिली थी। अच्छा, इंटेलिजेंस ने उसको भी पकड़ा था। यहाँ पर जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। एक डेली पाकिस्तान के ऊपर स्टोरी है वो के जो कि क्लियरली फेक न्यूज़ है, क्योंकि उसके अंदर ये कहा गया है कि असल में वो इमरान खान नहीं थे, वो तो इमरानुल्लाह खान थे जो कि बलूचिस्तान के गवर्नर थे, वो इसमें शामिल थे। ईदी साहब उनको रेफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीबीसी का इंटरव्यू मौजूद है। इमरान खान साहब ने खुद इस बात को डॉन न्यूज़ पर अमीर अब्बास को इंटरव्यू देते हुए प्ले डाउन करने की जरूर कोशिश की, बल्कि प्ले डाउन नहीं, उन्होंने एक तरह से डिनाई किया। उन्होंने कहा मैंने ये कहा ही नहीं था, मैंने ये कहा था अब्दुल सत्तार ईदी से। उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा मैंने अब्दुल सत्तार ईदी साहब से ये कहा था कि पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही कम पैसा खर्च होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। पाकिस्तान का बहुत जो है वो आवाम के हालात बड़े बुरे हैं, तो आप इतना काम करते हैं। मैं भी एक फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ, उस वक्त वो शौकत खाना बना रहे थे, मेरा ख्याल है बन चुका था। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों क्यों ना मिलकर एक हुकूमत के खिलाफ एक प्रेशर ग्रुप बनाएं और हुकूमत को प्रेशराइज करें कि हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया करें। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने इनको गलत, इस बात को गलत समझा। कुछ अरसे बाद पता चला कि जी वो तो लंदन चले गए हैं और वहां जाके उन्होंने कोई इंटरव्यू वगैरह दे दिया है, और मेरा तो उससे मैंने इससे कोई ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे ये थ्रेटन किया गया था और मुझे ये कहा गया था कि गवर्नमेंट टॉपल करनी है, आपको वजीर आजम बनाना है। दूसरी बात यह है कि जिन दो लोगों का उन्होंने नाम लिया, इमरान खान और हमीद गुल, ये उस वक्त ऐसे थे जैसे टच बटन वाली जोड़ी जिसको कहते हैं ना, ये यूं इस तरह होते थे जैसे जुड़वा फिल्म में, जैसे आजकल इमरान खान और फैज है ना, जनरल फैज है, उस तरह से जनरल हमीद गुल और इमरान खान होते थे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो हमीद गुल के साथ उस वक्त मिलकर, फिर बाद में उन्होंने हमीद गुल को टच कराया और खुद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रख दी। असल में पॉलिटिकल पार्टी भी इन्होंने मिलकर बनानी थी। अब ईदी साहब ने ये सारा कुछ कोइंसाइड भी हो रहा है। इमरान खान साहब ने अगले साल पॉलिटिकल पार्टी बना भी ली। 95 की बात जो वो हो रही है, तो उस टाइम पे ये को अटेम्प्ट भी हुआ था। अब हिजब उत तहरीर की आइडियोलॉजी ये है कि ये सब लोग जो थे वो हिजब उत तहरीर से ताल्लुक रखते थे। हिजब उत तहरीर जो इसमें शामिल थे ना, ये क्या नाम है, वो ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और ये कारी सैफुल्लाह अख्तर वगैरह, और वो मुस्तनसर बिल्ला, ये वैसे तो लिखा पढ़ी की तहरीक है लेकिन ये बैंड है, क्योंकि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडियोलॉजी है वो ये कि आर्मी को, एक तो आर्मी और हुकूमत और रियासत का सरबराह जो है वो हमेशा एक होना चाहिए, जिसका हमने भी एक सॉर्ट ऑफ एक काम निकाला हुआ है। वो प्रेसिडेंट जो है वो उसको कमांडर इन चीफ बना दिया। एक आईनी हमने एक रास्ता निकाल लिया इस चीज को क्या कहते हैं उसको, एक मिडिल ग्राउंड रीच करने के लिए। बट एट द सेम टाइम जो आर्मी का सरबराह अगर उसमें जो है वो शरीयत नाफिज करने के हक में ना हो, तो फिर आर्मी के अंदर से लोग जो हैं वो शरीयत के हक में नाफिज करने के लिए, और फिर उसके लिए अगर कोई आर्मी चीफ भरता है तो भरे। तो ये हिजब उत तहरीर की आइडियोलॉजी 1995, इमरान खान, अब्दुल सत्तार ईदी का बयान, ये सब कुछ कन्वर्ज कर रहा है। ये बयान, ये बेमानी रोक दी गई। लेकिन फिर इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब के लिए ये कोई नई बात नहीं है, उनके मेमोरी में मौजूद है 1995 में जो कुछ हुआ था कि आर्मी के अंदर से कुछ लोग कू अटेम्प्ट करें, वो आर्मी चीफ को भी फारिग कराएं, जरूरी नहीं है कत्ल करवाएं। वो ये भी कर सकते हैं कि वो अमान में उसको वहां पर ही फोन करके कह दें। तो आपको याद होगा, कहा जा रहा था कि जी वो जो ब्रिगेडियर जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा साहब जो हैं, साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो हैं, उन्होंने फोन करके कह दिया है, वो एक्टर जो हैं कबाचा, क्या नाम है उनका, बहरोज सब्सवारी, उन्होंने भी जो है वो एक उनका एक व्हाट्सएप वॉइस नोट जो है वो बहुत वायरल हुआ था कि आप परेशान नहीं हो, वो कर लिया है उसने टेक ओवर, और उसने आर्मी चीफ को कह दिया कि वहीं पर रहो, वापस मत आओ अमान से। और फिर बाद में उन्होंने बताया कि जी मैं इसलिए कहा था कि मेरा तो इमरान खान से बड़ी अच्छी दोस्ती है, मैं बहुत पुराना उनको जानता हूँ। साथ साथ उन्होंने कहा था कि वो एक
ड्रिंक से ज़्यादा कभी नहीं पीते। तो ये जो है वो इस दफ़ा भी अटेम्प्ट इसी तरह की कुछ की थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस बारे में बात करें कि इमरान खान साहब के लिए 9 मई 2023 जो है वो कोई नई बात नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो 9 मई 2023 से पहले 1995 में भी इस किस्म की एक एक्टिविटी का गालिबन गालिबन कभी प्रूव नहीं हुआ, मगर अब्दुल सत्तार ईधी ने जो बात की है उससे अगर सारे डांडे मिलाए जाएं तो शायद वो उस वक्त भी उसका हिस्सा थे। तो आप बताइएगा कि आपके ख्याल में ये बात दुरुस्त है या नहीं, मेरा जो कंक्लूजन है वो दुरुस्त है या नहीं। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए फिलहाल के लिए। आदाब।